रात के 2 बजे थे। एक पुरानी सरकारी बस सुनसान पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। बस में सिर्फ 8 यात्री थे, सभी थके हुए, शांत और नींद की हालत में। बस ड्राइवर रामदीन और कंडक्टर मुकेश आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे। इस रास्ते से रात में कोई नहीं आता, मुकेश ने कहा। मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन कंपनी ने आदेश दिया है तो जाना पड़ेगा, रामदीन बोला। बस जैसे जैसे पहाड़ियों के बीच आगे बढ़ रही थी, घना कोहरा छाने लगा। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी, झुकी हुई, हाथ में एक लाठी और शरीर पर पुरानी सिलवटों वाली साड़ी। रामदीन ने छत से ब्रेक लगाया। अम्मा जी, इतनी रात को कहां जाना है? मुकेश ने पूछा। बस उस मोड़ तक छोड़ दो बेटा। औरत की आवाज भारी और कंपनपाती थी। उसे बस में चढ़ा दिया गया। वह सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। बस फिर चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर एक और मोड़ आया, लेकिन यह मोड़ मानचित्र में नहीं था। ड्राइवर ने ब्रेक मारा और हैरान होकर बोला, यह रास्ता तो कभी देखा नहीं। मुकेश ने कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत गायब थी। बस के सभी यात्री अब जाग चुके थे। सबने कहा कि उन्होंने भी औरत को पीछे जाते नहीं देखा। माहौल में डर फैलने लगा। तभी अचानक बस का इंजन बंद हो गया। रामदीन ने इंजन चेक किया, लेकिन कोई खराबी नहीं थी। तभी एक यात्री चिल्लाया, देखो, सामने कोई खड़ा है। सभी ने देखा, कोहरे में एक अजीब सी आकृति थी, जिसकी आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे किसी जानवर की तरह रेंग रही हो। रामदीन ने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बस अपने आप चालू हो गई और तेजी से पीछे की ओर चलने लगी। सभी यात्री चिल्लाने लगे। कोई बस के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था, कोई खिड़की से कूदने की। मुकेश बेहोश हो गया। रामदीन बस का स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टीयरिंग उसके हाथ से खिंचता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। बस रुकी, एक वीरान और जर्जर गांव के बाहर। सभी यात्री जैसे तैसे बाहर निकले। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। पेड़ हवा में हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके पत्तों से खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव में एक टूटी फूटी हवेली दिखी। सबने वहां रात गुजारने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही मुकेश की आंख खुली, लेकिन उसकी आंखें अब काली थीं। वह सीधा सबसे आगे चला गया और दीवार पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो मुकेश? रामदीन ने चिल्लाया। लेकिन मुकेश अब मुकेश नहीं रहा था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर कहा, वो आ गए हैं, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, दरवाजे जाम हो गए और एक एक कर सभी यात्रियों को किसी